एक आपके, एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है। आप इधर बैठ जाइए योगेश जी, आप इधर बैठ जाइए। जी जी, अभी मैं अब आप पहले यूज करने जा रहे हैं। भाई इनिशियल कर रहा हूँ, मैं इनिशियल कर रहा हूँ, इनिशियल। एक मिनट, लेट मी सीनियर डिप्टी मेयर पर घोषित करते हैं हम। आप आए कलभूषण जी। आप अपनी अपनी सीटों पर बैठे सभी। अभी सीनियर डिप्टी मेयर के इलेक्शंस बाकी हैं, अभी सीनियर डिप्टी मेयर्स के इलेक्शंस बाकी है, अभी उनकी वोटिंग होनी बाकी है। प्लीज हाउस में शांति बनाए रखें, इस तरीके से वोटिंग को खराब ना करें। चलिए वो आप बाद में प्रूफ करिएगा क्या सही है और क्या गलत है, क्या सच है, ठीक है। फिलहाल आप जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शंस नहीं लड़ना चाहते, प्लीज अपना नाम वापस लें, नाम वापस लें अपना, नहीं तो वोटिंग शुरू करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाएगा। इस तरह का कुछ नहीं हुआ, शरेआम हमारे साथ धोखा किया गया। हमारे सभी काउंसलर सीट पर बैठे रहे और ये इन्होंने हमारे माइक्स बंद कर दिए। हमारे माइक बंद थे, इनके माइक्स ऑन थे, इनके सभी काउंसलर वेल में मौजूद थे और पूरा शहर देख रहा है किस तरह इन्होंने धक्केशाही किया। हमें 20 की 20 वोट डालनी थी, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया, कोई बैलेट पेपर हमें शो नहीं किया गया। पहले भी हमारे बैलेट पेपर पर निशान पाए गए, हमारे बैलेट पेपर के पीछे मार्क था, पेन से इन्होंने डॉट लगाई हुई थी। जब इनका वो प्लान फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी यूज किया। जो हमारी पार्टी आदेश कहेगी हम उसके अनुसार कहेंगे, पर जो भी इन्होंने किया ये शरेआम धोखा किया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि काउंटिंग एजेंट को बुलाया तक नहीं गया और अपने आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये शरेआम जब बीजेपी ने देखा कि हम अभी अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके से डिस्कस करके जैसा भी वो हमें डायरेक्शन देंगे हम उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट स्टेप है हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। पर मैं एक गल तुहानू कहना चाहता है कि तुसी ये नोट करो कि ये जिहड़ी इलेक्शन होए हैं ये हाई कोर्ट दी डायरेक्शन दे नाल होए हैं। हाई कोर्ट दी डायरेक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, या तो आप इनका इंटरव्यू लीजिए, मैं बाद में होगा क्योंकि ये शोर ही मचाएंगे। देखिए ये शोर ही मचा सकते हैं। ठग बंद बीजेपी सरकार चाहूंगा। हाँ जी, सरेआम इनके बाउंसलर ने मेरे हाथ से वोट छीनी है और हमने खींच के, अगर इतनी सच्चाई थी ना तो क्यों सामने नहीं लेके आए। सरेआम इनकी 12 वोट थी और हमारी 22-23 वोट थी और पे नीचे टीक लगाए। अगला कदम क्या होगा आपकी साइड से? हम हाई कोर्ट जाएंगे, पीछा हम भी नहीं छोड़ेंगे, कितनी वीडियोग्राफी कर लेंगे। एसएसपी मैडम, पुलिस सारे हैं, कम से कम हाई कोर्ट तो खत्म नहीं हुआ ना। हम लोग चलो ठीक है यहाँ, अगर फिर भी हमारे नेताओं ने ये बोला था कि पूरे टाइम चुप बैठना, हम चुप बैठे रहे, कोई हमने शरारत नहीं करी, कोई हम बैल में नहीं गए। आप लोगों ने देखा सीट पे बैठे थे, लेकिन जब उसने 3 बार काउंटिंग की, तीनों बार आप पार्टी की जीत थी, फिर वो साइड में ऐसे टिक लगा। 2 बार साइन कौन करता है? हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। क्यों दे हम जब सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम किरण खैर मैडम इशारे कर रही है। देखो हमें नियम की बात नहीं, हमें चंडीगढ़ जैसे शहर को बचाना है। मेन जो शहर को बचाने के लिए मेयर साहब की कुर्सी पे होता है, तो जब उसी में इतना धोखा कर चुके हैं ये, तो सीनियर डिप्टी मेयर बन के क्या चलने देंगे? 9 साल से चंडीगढ़ की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखो ना, इनसे आज तक डड्डू माजरा का कूड़ा क्लियर हुआ है। इन्होंने पार्किंग कितनी महंगे रेट कर दिए हैं, ठीक है, पेट्रोल कितने महंगे कर दिया, दूध कितने महंगे कर दिया। अरे इन्हें तो राजगद्दी पे बैठने की आदत पड़ी है। कॉर्पोरेशन बीजेपी का ऑफिस है, ये कॉर्पोरेशन नहीं है, सिर्फ एक बीजेपी का। अगर डीसी साहब इतने खरे थे ना तो क्यों पूरा इलेक्शन करवा के नहीं गए? क्यों डीसी साहब बीच में उठ के चले गए? एक नई ज्वाइंट कमिश्नर मैडम आते हैं,
बेचारे वो चुपचाप सारा तमाशा देख रहे हैं। आप निकलवाइए वीडियो, अगर उसमें हमारी 24 वोट ना हो ना, मैं काउंसिलर अपना छोड़ दूंगी। मैं सरेआम देखी है मैंने 3 बार। वार्ड नंबर 23 प्रेमलता। रणनीति हम हाईकोर्ट जाएंगे। और जब हमारे मनोहर जी ने सारी वोट हाथ में उठा ली और जब मैंने भाग के हाथ में से लिया तो एक यहाँ पर अंदर मार्शल है, उन मार्शल ने मेरे हाथ से छीन के राणा के हाथ में नीचे से पकड़ाई। क्या मार्शल भी इन्हीं के उसारों पे जीतते हैं? क्या वो उन्हें खाने को देते हैं? जो एक जॉब करता है कोई, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, वो तो जनता का सबका होता है। तो इसका मतलब ये नहीं, खुद मेरे हाथ से छीन के और मार्शल ने नीचे से पकड़ाए हैं सारे के सारे। भाई जो खरा होता है सामने लेके आओ, इतने खरे हैं तो अगर झूठे नहीं थे उसमें जाके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि बीजेपी सरकार का अंत आ चुका है। आज मेयर बना लिया होगा ठीक है धोखे से, लेकिन एमपी के इलेक्शन में क्या करेंगे जब पब्लिक है वोट डालने जाएगी ना। ये एक इतिहास है, इतिहास रचा जाएगा चंडीगढ़ में। और जो कॉलोनी वाले हैं वो सारे हैं ना, उस टाइम देखना वोट देके इनके मुंह पे जूते मारेंगे। किरण खैर मुर्दाबाद। देखिए ये सीरियसली आज जो हुआ है ये काला दिन था लोकतंत्र के। हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया है। 20 वोट हमारी दोनों की मिलाकर थी, 8 वोट इनवैलिड दिखाई हैं, वो भी साफ दिख रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पेन से मार्क करके क्रॉस कर रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे साइन करते हुए, उनकी जुबान कांप रही थी, पर उन्होंने काउंटिंग एजेंट तक नहीं बुलाए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया मौजूद ना हुआ हो। मीडिया क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें पता था अगर मीडिया होगा तो ये काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने मीडिया की बिना मौजूदगी के ऐसा काला काम किया है कि हमारे सामने ही साइन करने के साथ साथ हाथ उठाते ही पेन मार दिया। और काउंटिंग एजेंट को तो बुलाया भी नहीं। काउंटिंग एजेंट को बिना बुलाए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 16 वोट मनोज सोकर को है, 12 वोट कुलदीप को है। कभी 8 वोट इनवैलिड हो सकती है? क्रॉस भी नहीं, इनवैलिड कि हमने गलत वोट डाल लिया है। नहीं, नियम एक भी नहीं सर। ऐसा हुआ है कभी 20 वोट वाले की 12 वोट पड़ रही है, 16 वोट वाला जीत रहा है? ऐसा तो कोई नियम रहा ही नहीं आज तक। सरेआम गुंडा कर दिया है। अगला समय हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, बट कोर्ट पे भी हमारा जो विश्वास है खत्म हो चुका है। कोर्ट की वीडियोग्राफी में ये हाल हुआ है तो क्या ही विश्वास रहेगा। एसडीएम वहां मौजूद थे, डीसी साहब मौजूद है, जो सेक्रेटरी है ईशा कंबोज हमारे फोन नहीं उठा रही 6 दिन से, वो कह रही मैं कुछ नहीं कर सकती। हाई कोर्ट का रुख किया था, ये हाल है। इसके बाद शायद हम सुप्रीम कोर्ट बचे, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी में। पर इतनी गुंडागर्दी, अगर इनको इतनी खुली छूट मिली है कि डीसी के सामने, एसडीएम के सामने ये हाल है, कोई फायदा नहीं है उस चुनाव का, कोई फायदा नहीं है। जब मेयर के चुनाव में 20 वोट हम पड़ रही थी, हमें उसको 12 कर दिया तो क्या रह जाएगा। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो चले गए। वीडियोग्राफी में साफ दिख रहा है उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी जुबान कांप रही थी। पर इनकी गुंडागर्दी की कोई हदें नहीं थी, ये पार कर चुके हैं सारी हदें जी।